1. सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? उत्तर, एरन अभिलेख से 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में पहली बार किसी के सती होने का जिक्र है। 2. अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, एपिग्राफी शिलालेखों या प्राचीन खुदे हुए लेखों के वैज्ञानिक अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। 3. अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक की लिपि को डिकोड किया था। 4. हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर, कलिंग राजा खारवेल से। ये ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जिसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमवार विवरण है। 5. भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्राचीन काल में पूरे भारत को संबोधित करने के लिए भारतवर्ष का प्रयोग इसी में पहली बार मिला। 6. जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस राजा का है? उत्तर, रुद्रदामन। यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। 7. प्रयाग स्तंभ लेख अलाहाबाद पिलर का संबंध किस शासक से है? उत्तर, समुद्रगुप्त। इसकी रचना हरिशेन ने की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। 8. ऐहोल अभिलेख आइहोल इंस्क्रिप्शन के रचयिता कौन थे? उत्तर, रवि कीर्ति। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का वर्णन है। 9. ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर, प्रतिहार नरेश भोज। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजाओं की वंशावली और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। 10. भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? उत्तर, स्कंदगुप्त। इसमें हूणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित करने का विवरण मिलता है। 11. मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? उत्तर, मालवा नरेश यशोवर्मन। इसे दशपुर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख है। 12. नासिक अभिलेख किस सातवाहन शासक से संबंधित है? उत्तर, गौतमी बलश्री। इसमें सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है। 13. देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर, विजयसेन। यह बंगाल के सेन वंश के राजा विजयसेन की उपलब्धियों को बताता है। 14. अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। भारत में अधिकतर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में अन्य लिपियों का। 15. खरोष्ठी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती थी? उत्तर, दाईं से बाईं ओर। आज की उर्दू की तरह खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। 16. गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर से किस धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है? उत्तर, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने इसे वासुदेव की आराधना में स्थापित कराया था। 17. उत्तरमेरूर अभिलेख से किस काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? उत्तर, चोल काल की। प्राचीन दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन कैसे काम करता था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। 18. मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? उत्तर, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से। ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का है। 19. बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, एशिया माइनर तुर्की से 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। 20. अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर, 13वें शिलालेख में। इसमें युद्ध की विभीषिका और अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी है। 21. किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? उत्तर, कौशाम्बी स्तंभ लेख को। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। 22. जूनागढ़ अभिलेख में किस झील के पुनरुद्धार का वर्णन है? उत्तर, सुदर्शन झील। रुद्रदामन ने सिंचाई के लिए इस प्राचीन झील की मरम्मत करवाई थी। 23. मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली किस राजा से संबंधित माना जाता है? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार परिसर में स्थित इस लोहे के खंभे पर आज तक जंग नहीं लगा है। 24. प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? उत्तर, संस्कृत। चंपू काव्य शैली। यह गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। 25. रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, अरिकमेडु, पुडुचेरी से। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत उन्नत था। 26. किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? उत्तर, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। बाकी अभिलेखों में उसे अक्सर देवानामप्रिय कहा गया है। 27. धौली और जौगढ़ अभिलेख कहाँ स्थित हैं? उत्तर, ओडिशा में। ये अशोक के पृथक शिलालेख हैं जो कलिंग क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताते हैं। 28. रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर,
मंदसौर अभिलेख से यह गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। 29 कलिंग राजा खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? उत्तर, जैन धर्म को। हाथी गुम्फा अभिलेख की शुरुआत जैन मंगलाचरण से होती है। 30 गिरनार अभिलेख की खोज किसने की थी? उत्तर, जेम्स टॉड ने 1822 ईस्वी में। बाद में इसे विद्वानों द्वारा पूरी तरह पढ़ा और समझा गया। 31 अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? उत्तर, 7वां स्तंभ लेख। इसमें अशोक के धम्म और जन कल्याणकारी कार्यों का व्यापक वर्णन है। 32 शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? उत्तर, खरोष्ठी लिपि में। ये वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित हैं। 33 भाबरू बैराट शिलालेख में अशोक ने खुद को क्या कहा है? उत्तर, मगध का राजा। इसी अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने का सबसे ठोस प्रमाण मिलता है। 34 कनिष्क के शासनकाल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर, रबातक अभिलेख, रबतक इंस्क्रिप्शन। यह अफगानिस्तान में मिला है और कुषाण वंश की वंशावली स्पष्ट करता है। 35 नानाघाट अभिलेख किस रानी से संबंधित है? उत्तर, नागनिका। इसमें सातवाहन काल के भूमि दान और यज्ञों का वर्णन है। 36 अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, 14 शिलालेख जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। इन्हें चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। 37 रुम्मिनदेई स्तंभ लेख का महत्व क्या है? उत्तर, बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी की पुष्टि। अशोक यहाँ स्वयं आया था और उसने यहाँ कर टैक्स कम कर दिया था। 38 सन्नति अभिलेख कहाँ स्थित है? उत्तर, कर्नाटक में। हाल ही के वर्षों में यहाँ से अशोक के शिलालेखों के महत्वपूर्ण अंश मिले हैं। 39 पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर, अयोध्या अभिलेख से। इसे धनदेव ने लिखवाया था। 40 एरगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, इसकी लेखन शैली के कारण यह अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं बौस्ट्रोफिडॉन लिखा गया है। 41 सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में किसका उल्लेख है? उत्तर, अकाल के समय अनाज वितरण का। यह मौर्य काल के दौरान अकाल राहत कार्यों की जानकारी देने वाला सबसे पुराना ताम्रपत्र है। 42 कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? उत्तर, 261 एडी पूर्व अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। 43 प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के बारे में लिखा गया है कि उसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था? उत्तर, समुद्रगुप्त। उनकी सैन्य विजयों के कारण ही उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 44 टोपरा और मेरठ के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक। इन्हें अशोक ने मूलतः वहां स्थापित किया था जिन्हें बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 45 अभिलेखों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा का क्या महत्व था? उत्तर, यह जनसाधारण की भाषा थी। अशोक ने अपने संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसी भाषा का चयन किया था। 46 बराबर की गुफाओं गया के अभिलेख क्या बताते हैं? उत्तर, अशोक का धार्मिक सहिष्णु होना। उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को ये गुफाएं दान में दी थीं। 47 अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला। 48 कली संवत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर, ऐहोल अभिलेख में। इसमें महाभारत युद्ध और कली युग के प्रारंभ की गणना दी गई है। 49 तालगुंडा स्तंभ लेख किस राज्य में है? उत्तर, कर्नाटक। यह कदम्ब वंश के इतिहास की जानकारी देता है। 50 जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या है? उत्तर, शुद्ध संस्कृत। माना जाता है कि यह काव्य शैली में लिखा गया पहला लंबा संस्कृत अभिलेख है। 51 सातवाहनों का इतिहास मुख्य रूप से किनसे पता चलता है? उत्तर, अभिलेखों से। सातवाहनों के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत उनके सिक्के और नासिक नानाघाट अभिलेख हैं। 52 निगाली सागर स्तंभ लेख किससे संबंधित है? उत्तर, कनकमुनि बुद्ध से। अशोक ने यहाँ पूर्ववर्ती बुद्धों के सम्मान में स्तूप का संवर्धन किया था। 53 किस अभिलेख में सिंचाई के लिए नहर निर्माण का प्रथम उल्लेख है? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख। नंद राजा महापद्मनंद द्वारा नहर बनवाने का जिक्र है। 54 शिलालेख शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर, अशोक ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही शुरू किया था। 55 शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, पेशावर, पाकिस्तान। यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। 56 अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? उत्तर, रूपनाथ और सहस्राम। ये उसके व्यक्तिगत जीवन और बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाते हैं। 57 अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले स्थान को क्या कहते हैं? उत्तर,
अभिलेखागार आर्काइव्स, जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है। 58 किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? उत्तर भीतरी स्तंभ लेख, गाजीपुर। यह गुप्त साम्राज्य की रक्षा के लिए स्कंदगुप्त के संघर्षों का वर्णन करता है। 59 बादामी शिलालेख किससे संबंधित है? उत्तर पुलकेशिन प्रथम। यह चालुक्य वंश की स्थापना और बादामी के किले के निर्माण की जानकारी देता है। 60 प्राचीन भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? उत्तर बौद्ध धर्म से। हालांकि अशोक के अभिलेख प्राकृत में हैं, पर बौद्ध ग्रंथों और कुछ बाद के लेखों में पाली का अधिक प्रभाव है।